हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित ब्रिज कोर्स कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के लिए वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्याय 13 गति एवं समय के पहले चैप्टर को समझेंगे और इसके बाद इस चैप्टर से संबंधित दिए गए अभ्यास वर्कशीट को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गति क्या होती है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो हम किसी वस्तु को गति में अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, जब वाहनों की गति समय के साथ बदलती है तो हम कह सकते हैं कि वाहन चल रहे हैं अथवा वाहन गति में है। मंद अथवा तीव्र। तो क्या होती है मंद गति या तीव्र गति? कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र तथा अथवा मंद गति करता है। एक वस्तु जो एक निश्चित दूरी को तय करने में अधिक समय लेती है उसे मंद गति के रूप से जाना जाता है, जबकि दूसरी वस्तु जो समान दूरी को तय करने में कम समय लेती है उसे तीव्र गति में कहलाती है। अब चाल क्या होता है? चाल क्या होती है स्टूडेंट्स? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। मोस्ट आईएमपी है। अब यहाँ पर चाल का मापन किस प्रकार करते हैं? चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर है आगे पे, अर्थात किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आपने बस तथा कार के डैशबोर्ड पर मीटर देखे होंगे। इनमें से किसी एक मीटर के कोने पर किलोमीटर प्रति आवर लिखा है। इसे चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे सीधे ही किलोमीटर प्रति आवर में चाल ज्ञात की जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इसे पथ मापी या ऑडोमीटर कहते हैं। समय की माप क्या होता है स्टूडेंट? समय की माप में से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। संभवतः समय मापने की सबसे समान युक्तियां घड़ी ही है। सभी घड़ियों में आवर्ती का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चित्त परिचित उदाहरण सरल लोलक होता है। देखिए यहाँ पर एक सरल लोलक का चित्र दिया गया है और बी में दोलन करते समय लोलक के गोले की विभिन्न स्थितियां दी गई हैं। अब यहाँ पर चित्र ए में दर्शाए अनुसार सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक या गोलक कहते हैं। आगे पे है चित्र बी में, जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति O से आरंभ करके A तक, फिर A से B तक, B से वापस O पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति A से दूसरी चरम स्थिति B पर तथा B से A पर वापस आ जाता है। सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। अर्थात सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? दोलनों के लिए लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। ये सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। फिर है दूरी समय ग्राफ। तो वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष प्रदर्शित है। फिर उपरोक्त चित्र अनुसार ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के लंबवत दो रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा पर एक्स डेज ओ एक्स अंकित कीजिए। इसे क्या कहेंगे? एक्स अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर वाई डेज ओ वाई अंकित कीजिए। इसे वाई अक्ष कहते हैं। एक्स ओ तथा वाई ओ का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु O कहलाता है। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षरों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम एक्स अक्ष पर धनात्मक मानों को OX के अनुदिश
दर्शाते हैं। इसी प्रकार y अक्ष पर धनात्मक मानों को OY के अनुदेश दर्शाते हैं। फिर है उदाहरण। उदाहरण दिया गया है, बूझो तथा पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा बस जो है द्वारा दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया। उनके आंकड़े निम्न सारणी में दर्शाए गए हैं। किसी कार्य की गति, समय और दूरी दी गई है। 0 समय में 0 दूरी, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर और 5 मिनट में 5 किलोमीटर। फिर है ग्राफ बनाने में निम्नलिखित चरण इस्तेमाल होते हैं। जैसे पहला चरण है, दो अक्षों को निरूपित करने के लिए लंबवत रेखा खींचिए तथा उपरोक्त चित्र में दर्शाए अनुसार उन पर OX तथा OY अंकित कीजिए। फिर दूसरे पॉइंट हो जाएगा, X अक्ष के अनुदेश समय तथा Y अक्ष के अनुदेश दूरी को दर्शाइए। फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ग्राफ पर दूरी तथा समय के निरूपण के लिए पैमाना चुनिए। फिर जैसे कार की गति के लिए पैमाना, समय 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर, दूरी 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप पैमाना। फिर चौथा पॉइंट हो जाएगा, चुने गए पैमानों के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय को x अक्ष पर मूल बिंदु से 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित कीजिए। इसी प्रकार 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर y अक्ष पर अंकित कीजिए। अब आपको दूरी तथा समय के मानों में प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस बिंदु पर अंकित करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ पेपर पर इस दूरी समय ग्राफ को दर्शाया गया है कि दूरी ले ली गई है, इस साइड इधर पे क्या है, समय है। अब यहाँ पर एक जो है दूरी 1 किलोमीटर में कितने समय में दूरी होती है 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर की दूरी कितने समय में होती है, इस प्रकार से ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है। फिर है यहाँ पर सारणी के क्रम संख्या 1 समय 0 मिनट पर चली गई दूरी 0 शून्य दर्शाई गई है। मानो के इस समुच्चय की ग्राफ पेपर पर स्थिति मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर की दूरी चली। मानो के इस समुच्चय को अंकित करने में x अक्ष पर 1 मिनट निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर y अक्ष के समानांतर रेखा खींचिए। वह बिंदु जिस पर यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं ग्राफ पेपर पर मानों के समुच्चय को निरूपित करता है। इसी प्रकार ग्राफ पेपर पर मानों के विभिन्न समुच्चय के तदनुरूपी बिंदुओं को अंकित कीजिए। इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। यह कार की दूरी समय ग्राफ है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। इस प्रकार से चैप्टर को हमने पढ़ा। तो अभ्यास वर्कशीट नंबर 1 के अंतर्गत दिया गया प्रश्न नंबर 1 है, गति किसे कहते हैं? तो गति की परिभाषा, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन आए तो उस वस्तु की गति कहते हैं। अगला प्रश्न है, चाल को परिभाषित कीजिए। तो चाल क्या होती है स्टूडेंट्स? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। तीसरा प्रश्न हो जाएगा, मंद गति तथा तीव्र गति में उदाहरण सहित अंतर कीजिए। तो उत्तर होगा कि एक बाइसिकल जो कि एक निश्चित दूरी को तय करने में अधिक समय लेती है उसे मंद गति के रूप में जाना जाता है, जबकि मोटरसाइकिल जो समान दूरी को तय करने में कम समय लेती है तीव्र गति कहलाती है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। अगला है प्रश्न नंबर 4, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। तो चाल बराबर चाल यहाँ पर 320 दी गई है और समय 4 घंटे दिया गया है, तो 320 बटे 4 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 4 8 32 हो गया और 0 तो यहाँ पर 4 32 से 8 बार कटेगा और यहाँ का 0, तो इस प्रकार से चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न नंबर 5, बूझो अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 10 मिनट का समय लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया गया है
समय बराबर 10 मिनट अर्थात 10 गुणा 60 बराबर 600 सेकंड हो जाएगा। चाल बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो दूरी बराबर हो जाएगा, क्या होता है, चाल गुणा समय अर्थात दूरी बराबर 2 गुणा 600 हो जाएगा। गुणा करने पे 1200 मीटर आ गया। अगर इसे हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे तो 1200 बटे 1000 बराबर क्या हो जाएगा, 1.2 मतलब 1 किलोमीटर और 200 मीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी विद्यालय की। इस प्रकार से घर से विद्यालय की दूरी हमें ज्ञात हो गई। अगला है स्टूडेंट्स अभ्यास वर्कशीट 2, प्रश्न नंबर पहला है इसके अंतर्गत सरल लोलक का आवर्तकाल किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर दूसरा, सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र लिखिए। तो क्या हो जाएगा, सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर होता है दोलनों के लिए लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। फिर है अगला सरल लोलक का चित्र बनाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर सरल लोलक का एक चित्र बनाया है। फिर है अगला प्रश्न नंबर चौथा, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूर्ण करने के लिए 42 सेकंड का समय लेता है तो लोलक का आवर्तकाल निकालिए। सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, दोलनों के लिए लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। तो दोलनों के लिए लिया गया समय 42 सेकंड है और लोलक जो है सरल लोलक के दोलन कितने हैं, 20। तो भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2.1 सेकंड आवर्तकाल निकल जाएगा। फिर है अगला प्रश्न नंबर 5वां, सरल लोलक का आवर्तकाल 1.6 सेकंड है। उस सरल लोलक को 20 दोलनों को पूर्ण करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर क्या होता है सूत्र, दोलनों के लिए लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या। तो देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल यहाँ पर दिया हुआ था 1.6 सेकंड बराबर सूत्र में ही मान रख देंगे हम दोलनों के लिए लिया गया समय बटे दोलनों की संख्या भी यहाँ पर 20 दी गई है तो हमने यहाँ पर 20 वैल्यू को पुट कर दिया। हमें ज्ञात क्या करना है, दोलनों के लिए लिया गया समय। तो क्या हो जाएगा, दोलनों के लिए लिया गया समय इधर कर देंगे हम पक्षांतर करके, और जो यहाँ पर 20 जो है ये 1.6 से क्या हो जाएगा, इसमें भाग में है, बराबर किस साइड जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, इट मीन मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 1.6 गुणा 20 हो जाएगा, गुणा करने पे हमें 32 मिला, इट मीन्स दोलनों के लिए लिया गया समय क्या हो जाएगा, 32 सेकंड हो जाएगा। फिर है अगला स्टूडेंट्स प्रश्न अभ्यास वर्कशीट 3 के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय बूझों ने यात्रा समाप्त होने अर्थात पिकनिक स्थल पर पहुंचने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक नोट कर उसने निम्न सारणी बनाई। यात्रा के विभिन्न समय पर पथमापी के पाठ्यांक यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए समय है 9 बजे एम मतलब सुबह के 9 बजे, तो पथ मापी का पाठ्यांक का पढ़ा उन्होंने 34,440 किलोमीटर और आरंभिक बिंदु से दूरी कितनी थी, 0 किलोमीटर। फिर है 9:30 बजे सुबह पे एम पे पढ़ा तो कितना हो गया, 34,460 किलोमीटर हो गया और आरंभिक बिंदु से 20 किलोमीटर की दूरी पे चले। फिर वो अगला टाइम क्या है, 10 बजे उन्होंने पथमापी के पाठ्यांक को देखा तो 34,480 पॉइंट मिला। उसके बाद आरंभिक बिंदु से दूरी कितनी हो गई, 40 किलोमीटर। फिर 10:30 बजे 34,500 किलोमीटर पाठ्यांक और दूरी 60 किलोमीटर और 11 बजे 34,520 किलोमीटर पाठ्यांक और यहाँ पर दूरी 80 किलोमीटर हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारणी दी गई है। अब उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। दूरी समय का ग्राफ खींचिए। तो देखिए स्टूडेंट्स इस प्रश्न में आप ये वाला जो है दूरी समय ग्राफ खींच देंगे जिसमें यहाँ पर दूरी दी गई है। तो 0 से लेके 90 तक आप यहाँ पर y एक्सिस पे यहाँ पर क्या कर देंगे, दूरी किलोमीटर में प्रदर्शित कर देंगे और यहाँ पर समय नीचे पे 8 से 10 बजे तक का समय यहाँ पर एक और पॉइंट बना लेंगे तो आप यहाँ पर 11 बजे तक समय नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर नोट कर लेंगे सारणी के अनुसार की 8 बजे कितनी दूरी थी, 0 किलोमीटर। फिर 8:30 बजे 20 किलोमीटर। फिर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 9 बजे कितनी दूरी थी, 40 किलोमीटर। 9:30 बजे 60 किलोमीटर
और 10 बजे 80 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप सारणी के अनुसार यहाँ पर ग्राफ खींच देंगे। तो इस ये वाला ग्राफ आप इस क्वेश्चन में दर्शा देंगे। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा है, पिकनिक स्थल से विद्यालय की दूरी कितनी थी? तो 80 किलोमीटर थी। फिर प्रश्न नंबर तीसरा, बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो दिया है समय बराबर 30 मिनट अर्थात 30/60 हो जाएगा। यदि हम इसे आवर में चेंज करेंगे तो बस की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 80 गुणा यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए जो 30 मिनट है इसको हमने घंटे में चेंज किया है, तो इसमें क्या हो जाएगा 30/60 हो जाएगा। जब हम इसे काटेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति मिनट हमें आंसर मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर चौथा, बस को विद्यालय से पिकनिक स्थल पहुंचने में कितना समय लगा? तो 30 मिनट हो जाएगा। प्रश्न नंबर पांचवा, 10:45 तक बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी? तो 70 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। अब प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला है, इसके अंतर्गत अपने आसपास की वस्तुओं में होने वाली गतियों, सरल, रेखीय, आवर्ती गति और वृत्तीय गति को पहचानिए तथा निम्न सारणी अनुसार सूचीबद्ध तथा चित्रबद्ध कीजिए। तो सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, तो सरल रेखीय गति है ये। आप यहाँ पर चित्र बना देंगे, एक सीधी रेखा ऐसी क्या बना देंगे, सड़क बना देंगे, और यहाँ पर आप बना देंगे बस, ट्रक, कुछ भी बना देंगे आप। तो इस प्रकार से यहाँ पर गति हो जाएगी सरल रेखीय गति। फिर झूला झूलते बच्चे की गति, ये किसका उदाहरण है, आवर्त गति का उदाहरण है। तो इसमें आप एक झूला ऐसा बना देंगे इस टाइप का, और उसमें एक बच्चे को झूलते हुए आप यहाँ पर दर्शा देंगे इस टाइप से बच्चे को। तो इस प्रकार से हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर है बिजली के पंखे की गति, तो वृत्तीय गति है, इसमें आप एक बिजली का पंखा इस प्रकार से ऐसा घुमाते हुए बना देंगे। तो इस प्रकार से एक बिजली का पंखा आप बना देंगे यहाँ पर। तो ये वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाएगा। फिर है स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, पहला नियत चाल से गति करती कार। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, दूरी समय ग्राफ आप इस प्रकार से बना देंगे। प्रश्न नंबर पहला जो है क नंबर का, उसमें क्या हो जाएगा, ये वाला दूरी और समय ग्राफ आ जाएगा ए नंबर वाले में। और बी नंबर वाले में क्या बोला है, सड़क के किनारे खड़ी कोई कार। तो देखिए सड़क के किनारे खड़ी कोई कार के लिए आप ये वाला ग्राफ बना देंगे। तो ये बी नंबर का ग्राफ हो जाएगा, ये वाला बी नंबर वाला ग्राफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप दूरी समय ग्राफ बना देंगे ए और बी नंबर के क्वेश्चन में, ये वाले ग्राफ आ जाएंगे। अब अगला है स्व आकलन हेतु प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है सरल लोलक आवर्ती गति का उदाहरण है। दूसरा आ जाएगा नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तीसरा ओडोमीटर के द्वारा दूरी नापी जाती है। फिर चौथा कार के किसी 1 मीटर के कोने पर किलोमीटर प्रति आवर लिखा है, इस मीटर को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। फिर है अगला पांचवा प्रश्न, चाल का मूल मात्रक है तो मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स दूसरा है प्रश्न, निम्न कथनों के आगे सत्य सत्य लिखिए। तो पहला हो जाएगा वस्तुओं की गति उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा चाल का सूत्र चाल बराबर लिया गया समय बटे तय की गई दूरी, तो ये गलत है क्योंकि क्या होता है, तय की गई दूरी बटे लिया गया समय होता है, तो यह असत्य हो जाएगा। तीसरा है प्रश्न, दूरी समय ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर पर समय तथा दूरी को निरूपित करने के लिए पैमाना निर्धारित करना होता है, तो सत्य हो जाएगा ये। फिर है चौथा, घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग होता है, तो सत्य हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, तो असत्य हो जाएगा। अब सही जोड़ी मिलाना है, कॉलम ए और कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो ए नंबर का है वाहनों में चाल मापने का मीटर क्या कहलाता है, ओडोमीटर कहलाता है, तो ए हो जाएगा ए। फिर वाहनों में दूरी मापने का मीटर क्या होता है, वाहनों में चाल मापने का मीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पीडोमीटर हो जाएगा। फिर
वाहनों में दूरी मापने का तो ओडोमीटर हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। फिर सी नंबर का चाल, चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो सी नंबर का हो जाएगा। फिर आवर्तकाल बराबर क्या होता है, दोलनों के लिए लिया गया समय यहाँ बटे दोलनों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। फिर आवर्ती गति बराबर क्या हो जाएगा, सरल लोलक, तो यहाँ पर ये ई नंबर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लेंगे। फिर है प्रश्न नंबर चौथा, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। फिर है अगला प्रश्न, उपरोक्त चित्र में वाहनों तथा गति के दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं, इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक जो वाहन है वो तीव्र गति से चल रहा है। फिर है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, समय मापने की सबसे सामान्य युक्तियां कौन सी है, तो घड़ी हो जाएगी। फिर है अगला प्रश्न नंबर चौथा, सरल लोलक के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, तो सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। पांचवा प्रश्न, आवर्ती घटनाओं का उपयोग किसके मापन में किया जाता है, तो समय के मापन में। फिर प्रश्न नंबर पांचवा है, एक हिरण 54 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो इसे इस प्रकार से व्यक्त कर लेंगे, 54 गुणा 1000, क्योंकि इसे हमने मीटर में चेंज करना है, और बटे 60 गुणा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर आवर में दिया गया है, जो दूरी आवर में है, तो इसे हमने क्या सेकंड में चेंज करना है, तो मिनट गुणा सेकंड हो जाएगा, इट मीन 60 गुणा 60 हो जाएगा। जब इसे पूरा हल करेंगे 15 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से देखा स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 गति और समय कंप्लीट होता है। तो आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अन्य वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस की लिंक प्राप्त कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।